यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी जीवन की चुनौतियों से लड़ते हुए खुद को कमजोर महसूस करते हैं। बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति हमारे भीतर होती है और हमें अपनी आत्म शक्ति को पहचानना और उसे जागृत करना चाहिए। यह कहानी सुषमा की है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसकी शादी छोटी उम्र में हो गई थी और उसके पति एक साधारण नौकरी में काम करते थे। शादी के बाद सुषमा को कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ी। घर के काम, बच्चों की देखभाल और परिवार के अन्य सदस्यों का ख्याल रखना। उसकी जिंदगी दिन रात काम करते हुए बीतने लगी। लेकिन समय के साथ सुषमा को लगने लगा कि उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं बची है। उसकी सारी ऊर्जा और उमंग जैसे कहीं खो गई थी। उसे अपने जीवन में एक अधूरापन महसूस होता था और वह खुद को बहुत कमजोर और थकी हुई महसूस करने लगी थी। स्थिति उसे अंदर से तोड़ने लगी और वह निराशा में डूबने लगी। एक दिन सुषमा की एक सहेली ने उसे एक सत्संग में चलने के लिए कहा, जहां एक ज्ञानी संत बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताने वाले थे। सुषमा ने अपनी निराशा से बाहर निकलने के लिए वहां जाने का निर्णय लिया। सत्संग में बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों के बारे में सुनते हुए सुषमा को एक नई दृष्टि मिली। संत ने बताया, बुद्ध ने हमें सिखाया है कि असली शक्ति हमारे भीतर है। जब हम अपनी आत्म शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। बाहरी दुनिया में हमें कितनी भी चुनौतियां हो क्यों न मिले, अगर हमारा अंदरूनी मनोबल मजबूत है तो हम उन्हें आसानी से पार कर सकते हैं। सुषमा ने इन शब्दों को गहराई से महसूस किया। उसने सोचा कि अगर बुद्ध अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना करके भी शांति और जागरूकता प्राप्त कर सकते हैं तो वह क्यों नहीं कर सकती। उसने अपने भीतर की शक्ति को जगाने का संकल्प लिया और ध्यान, प्रार्थना और योग का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे सुषमा ने अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करना शुरू किया। उसने अपने जीवन की चुनौतियों को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह अब हर दिन खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए समय निकालती थी। उसने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किया, जैसे कि अपने कामों को संगठित करना, परिवार के सदस्यों से सहयोग प्राप्त करना और खुद को समय देना। सुषमा की इस नई ऊर्जा और दृष्टिकोण ने उसके जीवन को बदल दिया। अब वह हर दिन को एक नए उत्साह के साथ जीने लगी। उसने अपनी निराशा को पीछे छोड़ दिया और आत्मविश्वास के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करने लगी। उसकी यह नई दृष्टि और ऊर्जा ने न केवल उसे बल्कि उसके परिवार को भी प्रेरित किया। अब सुषमा न केवल अपने जीवन में संतुलन और शांति महसूस कर रही थी, बल्कि वह अपने परिवार की शक्ति का स्रोत भी बन गई थी। उसने यह सीखा कि आत्मशक्ति की खोज केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से की जाती है। जब हम अपनी आत्मशक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति हमारे भीतर होती है। बुद्ध के उपदेश हमें यह बताते हैं कि आत्मशक्ति की खोज से हम अपने जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। सुषमा की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि चाहे हमारी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और उसे जागृत करते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। यह कहानी उन सभी के लिए है जो जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए खुद को कमजोर महसूस करते हैं। बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि आत्मशक्ति ही सच्ची शक्ति है और इसे पहचानकर हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।